हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो यार, आज का जो दिन है वो काफ़ी बैड न्यूज़ रहा मेरे लिए। बैड रहा, ख़राब रहा। देखो, बाकी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ पे इतने मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और वो आपको अचानक जो है उस पर आपको मुश्किलें आ जाए, तो आप सीरियसली थोड़ा बहुत जो है वो घबरा जाते हो, थोड़ा बहुत आप दुखी हो जाते हो, थोड़ा नहीं काफ़ी दुखी हो जाते हो। और दुखी होने की वजह इस टाइम पर इसलिए है क्योंकि मेरा जो चैनल है इस टाइम पर डिमोनेटाइज कर दिया गया है। क्योंकि आप एक काम कर रहे हो, एक इतनी अच्छी खासी जर्नी, और ये मेरा पहला चैनल नहीं है, ऐसे 5 चैनल मेरे डिमोनेटाइज हुए हैं, और 5 चैनल की मेहनत आपको पता है मोनेटाइज करवाने में कितनी होती है, और वो भी ओरिजिनल पर। मतलब कि कोई पेड मैंने नहीं लिए हुए होते, मैंने ओरिजिनल मेहनत करके, ओरिजिनल करके मैंने जो है अपने चैनल को मोनेटाइज किया होता है। और वो ओरिजिनल जब चैनल आपके डिमोनेटाइज हो जाए, जब आपकी इतनी मेहनत को डिमोनेटाइज कर दिया जाए, तो आप बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है डिप्रेस्ड हो रहे होते हो। तो वही सिचुएशन इस टाइम पे मेरी चल रही है। बट लेकिन काम जो है वो नहीं रुकना चाहिए। काम तो काम ही है ना, चाहे मोनेटाइज हो चाहे ना हो। ऑब्वियसली मैं काम पे, तो मैं यूट्यूब पे काम तो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो है वो अर्निंग का सबको सबको होता है, ठीक है ना। लेकिन अब मेरी एक ऑडियंस जो कनेक्ट हो रही है, तो मैं उनको फ़िलहाल नहीं छोड़ सकती। जब तक चैनल डीमोनेटाइज है तब तक वीडियोस आएंगी, देखते हैं, पता नहीं वो करते नहीं करते। मैंने अपील तो की है उन्हें। अब वो भी, उनकी अपील रिजेक्टेड बहुत बार हो जाती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती चल रही है, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस चीज़ को लेके किया है। ये मेरी को पहला चैनल नहीं है अपना। ऐसे बहुत सारे चैनल मुझे मिलते हैं जो कि वॉइस ओवर पे ही चल रहे होते हैं। हर चैनल वॉइस ओवर पे होता है, तो बहुत ज़्यादा आई डोंट नो किस चीज़ पर जो है वो। बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो आवाज़ भी थोड़ी सी डाउन हो गई है, लेकिन आई होप कि मैं उसी एनर्जी के साथ वीडियो बनाऊं। तो भाई, हम बात करेंगे नेहा फैज़ी की। नेहा फैज़ी का व्लॉग आया है, जिसके अंदर उसने जो है वो अरमान मलिक को बैश किया है, और हर कोई अरमान मलिक को बैश कर रहा है, जिसकी वजह से अरमान मलिक और कृतिका को इंतहा से ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और वो देखो देखो, मुझे नहीं लगता, ठीक है आप कह लो कि विशाल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, आई एग्री। विशाल के साथ जो हुआ गलत हुआ, विशाल का इंटेंशन गलत नहीं था, आई एग्री, ठीक है। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में ही हूँ कि विशाल ने जो कहा वो इंटेंशन उसका गलत नहीं था, ठीक है। और ये लॉन्डे लपाटों में ऐसी नॉर्मल सी कन्वर्जेशंस चलती रहती हैं, ठीक है। ये आजकल का है, ठीक है। नॉर्मली इतनी कन्वर्जेशन चलती रहती है, और उसको तो ऑलरेडी पता है कि वो बिग बॉस में कैमरों में घिरा हुआ है, वो चीज़ उसकी फीचर हो सकती है। तो वो ऐसा कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देगा जिसकी वजह से इतना भयंकर किस्म का जो है वो उस पर हो, और वो इस किस्म से नहीं गएगा। लेकिन देखो, कृतिका को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, मतलब कि उसको कहा जा रहा है कि अगर तुमने दूसरी शादी की है तो तुम्हें ये सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए। और तुमने अगर किसी का घर बर्बाद किया, अरमान मलिक को कहा कि अगर तुम्हारी बीवी को कोई कुछ बोल रहा है तो वो राइट है, क्योंकि तुमने दूसरी शादी की है। देखो, ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू मेरा गलत होता है। यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि ठीक है, उसने दूसरी शादी करी, उसके जो ऊपर इल्ज़ामात है, वो जो बगैरती जो भी इसका है, वो आई एग्री कि वो बिल्कुल ठीक है ना, कि वो जो बंदा है उसको इस तरीके से रिएक्ट इतना करना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसको इस बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी को भी ये ग्रीन चिट नहीं मिल जाती कि आप, अगर उसने दूसरी शादी की है, कृतिका ने दूसरी शादी की, कृतिका ने उस बंदे को फंसाया, उस बंदे से शादी की जिसकी ऑलरेडी शादी हुई थी, जिसका ऑलरेडी बच्चा था, तो उसको, किसी को भी ये हक मिल जाता है कि वो कृतिका को भी किसी भी तरीके से अब्यूज़ कर सके। यहाँ पर ये पॉइंट उठ रहा है कि अगर वो अब्यूज़ भी हो रही है तो उसका हक बनता है, मतलब कि सामने वाला सही है। नहीं, इस वक्त पे विशाल बिल्कुल राइट है, क्योंकि विशाल का वो इंटेंशन नहीं था। लेकिन लोग इसको जिस तरीके से ले रहे हैं, लोग जिस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं, लोग जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर उससे बन गया है, ठीक है। विशाल को तो मैं सपोर्ट कर ही रही हूँ कि विशाल जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसका वो माइंडसेट नहीं नज़र आया, उस वक्त नज़र नहीं आया। लेकिन एक और क्लिप वायरल हो रही है जहाँ पर वो कह रहा है कि अरमान मलिक की तो धन्य हो गई, कुछ इस तरीके का कमेंट है। और वो जो लव है वो उसको कहता है, कमीने मैं जानता हूँ तो उसको किस सेंस में कह रहा है। ये वो सेंस कहीं ना कहीं दूसरी तरफ गया है। देखो, अगर उसको दूसरी वो क्लिप देखो तो वो कहीं ना कहीं जाता है उस तरफ, ठीक है, कि वो कहीं किसी और वे में जो है उस बात को कह रहा है। जब तक उसने वो अच्छी लगी है, सुंदर लगी है, वो सब कुछ ठीक था, सुंदर अच्छी कॉम्प्लीमेंट है, उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लेना चाहिए था। लेकिन दूसरी की तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो देखो, उसका भी जो है वो दूसरी तरफ से नैरेटिव आता है, ठीक है। तो आई एग्री कि जो हुआ वो गलत हुआ। इस चीज़ पर अरमान मलिक को बाहर जाना चाहिए था, लेकिन अरमान मलिक बाहर नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इस टाइम पर टीआरपीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। टीआरपीज़ इंतहा से ज़्यादा लो चल रही है यूट्यूब, बिग बॉस ओटीटी की।
उसी पे जो है सबके रिएक्शंस आए, हर किसी ने रिएक्शन दिया, क्योंकि बिग बॉस आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम है। तो जो भी हुआ है उसके बाद हर किस्म का रिएक्शन आया, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से उसको नैरेटिव सेट किया है ना कि उसने दूसरी शादी की है, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, इसलिए लोगों को हक है कि उसकी बीवी को गंदा बोले, जंदा बोले, उसकी बीवी को बोले कि चलो आ जाओ हम तुम्हारे साथ, वो सब राइट है, वो सब ठीक है। नहीं, वो ठीक नहीं है, ठीक है। और लोग इसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। विशाल को तो जस्टिफाई कर ही रहे, लेकिन विशाल की आड़ में अरमान मलिक को ये बोला जा रहा है, कृतिका को ये बोला जा रहा है कि कृतिका को सब बर्दाश्त करना चाहिए। क्यों बर्दाश्त करना चाहिए? हाँ, यहाँ पर कृतिका की गलती है। विशाल ठीक था, उस वक्त ठीक था जब ये जिस बात पर पायल ने आके मुद्दा उठाया वो बात गलत थी। अगर पायल इसकी दूसरी वाली बात पर मुद्दा उठाती तो शायद पायल कहीं ना कहीं राइट रहती। ये फैमिली वैसे ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में होती है, हम सबको पता है कि कंट्रोवर्सी इस फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी ना हो, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। पायल मलिक को भी बहुत सुनाया गया, पायल ने भी अपने वीडियो में जो है वो रो रो के बताया गया कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, और आप लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया, इतना वो किया, इतना ये किया। तो ऑब्वियसली पायल भी जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेडअप हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार वो लोग जितना यूट्यूब से, बिग बॉस से ज़्यादा अर्न तो वो यूट्यूब से कर रहे हैं, तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इस बिग बॉस की कमाई की। और एक फैमिली का मेंबर बाहर आया है, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को भी कहा है कि पायल गेम खेल गई है, पायल ने खुद तो बाहर आई, अरमान को भी बाहर निकाल दिया ताकि वो कृतिका के साथ अकेले ना टाइम स्पेंड। तो अकेले तो वो वैसे भी नहीं है, बिग बॉस में 24 आवर्स तो जो है आप कैमरे के सामने रहते हो, तो अकेले तो आप वैसे भी नहीं होते हो। आई एग्री कि पायल ने जो है इस चीज़ को गलत उस पर जो है वो सेट करके और पेश किया। उसकी जो है जो इंटेंशन थी वो प्योरली पायल की गलत नज़र आ रही थी, जो कि सब लोगों को दिखा है। और पायल जो इंतहा से ज़्यादा ट्रोल हुई है, और भाई वो ड्रामा इस किस्म का उसने मचाया ना ब्लॉग में, किस किस को आर्टिफिशियल एआई वाला जो है वो उसका रोना नज़र आया। मुझे तो काफ़ी जो ना एआई वाला फिल्टर नज़र आया उसके रोते हुए। तो वो फिल्टर मुझे लग रहा था कि यार वो एआई वीडियो से नहीं रुलवाते हैं, एआई वीडियो से जो नहीं हम बुलवाते हैं, जो वॉइस ओवर होता है, उस तरीके का जो है मुझे रोना उसका नज़र आ रहा था। लेकिन बहरहाल जो है वो लोगों ने खूब 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 जो है वो अरमान मलिक को, मतलब उसकी वीडियोस आप यूट्यूब लॉग इन करो ना जब, तो यूट्यूब के अंदर सिर्फ अरमान मलिक की कभी किसी चीज़ को धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली जो हल्ला बोला, अरमान मलिक को मारना कहीं से बनता ही नहीं था, मारना तो अलाउ ही नहीं है। और यूट्यूब में बिग बॉस ने यूट्यूब में बोली, और बिग बॉस में अगर मारने के बाद भी अरमान मलिक अलाउ है तो ये तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा नैरेटिव यूट्यूब का। फिर तो लोग मार धाड़ को कुछ समझेंगे नहीं, क्योंकि आज तक मार धाड़ जो है वो यूट्यूब के अंदर, सॉरी बिग बॉस के अंदर नहीं अलाउ थी, क्योंकि बिग बॉस इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करता था। आज अरमान मलिक का रहना ही जो है वो बहुत बड़ी बात है कि यानी आप मारो करो, अगर आपके पास ऑडियंस बहुत ताकतवर है और अगर आप टीआरपी ला के दे सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो मुझे लग रहा है ये गलत नैरेटिव सेट हो रहा है और ये गलत सेट हो रहा है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि जो अरमान ने किया वो ठीक है और विशाल गलत है। मैंने विशाल को ही सपोर्ट किया है, क्योंकि विशाल का इंटेंशन उस टाइम पर गलत नहीं नजर आया। लेकिन अगर आप वो सेकंड क्लिप जाके देखो तो वहां पे विशाल थोड़ा सा डामाडोल नजर आया है, और उसी पे उसने घबरा के गिल्ट पे उसको लगा कि शायद वो दूसरे क्लिप को भी देख कर आई है, लेकिन दूसरा क्लिप उसने उसके बाद देखा है, उसने घर जाके देखा है जब वो वायरल हुआ, तो उसने उसके घर जाके देखा है, तो वहां पर जो है वो उसको लगा कि शायद वो दूसरा क्लिप है, और वो देखो घबरा के वो गिल्ट में आ भी गया था, उसने सॉरी वगैरह और वो चीज़ उसने क्लियर कर दी भी। लव भी जो है वो उसका देखो नहीं साथ दे सका, लव को भी जो है वो उस टाइम पर ये लग रहा था कि शायद वो दूसरा क्लिप जो है वो वायरल हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो पहले क्लिप पर जिसमें विशाल गलत नजर नहीं आ रहा। लेकिन सेकंड क्लिप में मुझे 50% विशाल भी थोड़ा सा अजीब लगा है, क्योंकि वो जो दूसरा क्लिप है वो मैंने कल ही देखा है, कल रात में देखा है, तो मुझे वो थोड़ा सा लगा कि वो थोड़ा सा हट के बोल रहा है, यानी वो अच्छी से थोड़ा सा हट कर वो थोड़ा और जो है दूसरे उस पर बोल रहा है, ठीक है, दूसरे उस पर उसका कॉम्प्लीमेंट गया है, जो कि भाई मेरे हिसाब से किसी भी औरत, किसी भी मर्द को या किसी को भी ये हक नहीं बनता कि किसी ने दूसरी शादी की हो, ठीक है, उसकी फैमिली, इसका बैकग्राउंड जितना भी बुरा रहा हो, लेकिन उसकी बीवी को जो है आप किसी भी तरीके से जो है अब्यूज करो, ठीक है, ये हक किसी को भी नहीं मिलेगा, अब्यूज करने का हक किसी को भी नहीं मिलेगा। और विशाल ने पहली वाली वीडियो में अब्यूज नहीं किया इसकी बीवी को, जिस पर अरमान मलिक ने रिएक्ट किया, अरमान मलिक ने गलत रिएक्ट किया है, इस चीज़ पर अरमान मलिक को सजा भी मिलनी चाहिए। आई थिंक सो उसको घर से बेघर होना ही चाहिए, क्योंकि ये घर से बेघर अगर नहीं हुआ तो ये नैरेटिव सेट हो जाएगा, लोग एक दूसरे को मारदार करके भी यूट्यूब पर बिग बॉस पर रहेंगे ही रहेंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और नेहा ने भी जो है इस चीज़ पर बहुत खुल के बात की है कि जो है वो अब अरमान ने जो है वो गलत किया है, और अरमान को जो है वो ये करने का हक नहीं है, क्योंकि अरमान मलिक खुद जो है वो 2 शादियां करके बैठा है, उसको 2 दफ़ा मोहब्बत हो गई है। ये सबके पॉइंट मैं मान रही हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो
जो इन्फ्लुएंसर है वो तो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो अरमान ने इस वक्त रिएक्ट किया वो गलत किया है, लेकिन लोग जो है उसको गलत उस पर लेके जा रहे हैं कि अरमान मलिक को रिएक्ट करने का हक ही नहीं है। तो अभी जो रिएक्ट किया वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसने 2 शादियां की हैं, उसकी 2 बीवियां हैं, तो उनको जो है वो कुछ भी जो है वो उनकी बीवी को बोला जाए उसके सामने तो वो रिएक्ट ना करे। हाँ ठीक है, वो जो उसका रिएक्शन था वो तो बिल्कुल ही मुझे भाई देखो, यहाँ पर आपको पता है कि बिग बॉस बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी टीआरपीज के लिए ऐसे काम होते हैं और हमेशा से होते हुए आए हैं। तो ये बिग बॉस का ही जो है ये एक कहीं ना कहीं पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये है। पायल को इस तरीके से बुला के बताया गया कि यार ये नहीं, ये है सीन और ये सीन किया है, और ये एक देखो हाइप कैसी मिली है ना बिग बॉस को। एक जितना बिग बॉस लो चल रहा था इस टाइम पर, एक अचानक जो है वो कैसी बिग बॉस पर हाइप उठी है। ऑब्वियसली उसकी टीआरपीज पे भी फर्क आया होगा। तो ये होते हैं भाई, ये गेम है ये एक तरीके की, तो उसके अंदर हर चीज़ जो है वो जायज़ हो जाती है। तो यही सीन है, और ये सीन हुआ अचानक। देख लो आप बिग बॉस को कितनी ज़्यादा हाइप मिल गई, इतनी बिग बॉस को हाइप वैसे मिली भी नहीं थी इस दफ़ा वाले सीज़न को। तो ये हाइप जो है वो मिल गई है, जो चीज़ बिग बॉस चाह रहा था वो बिग बॉस को मिल गई है। तो ये चीज़ हो गई। होप सो कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया हो, और प्लीज़ प्लीज़ दुआ करो कि चैनल मोनेटाइज हो जाए मेरा। बहुत दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, लेकिन काम करना है और करूँगी भी इंशाल्लाह। देन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।